कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आवाम का पैसा डबल करती हैं, और इनमें एक कंपनी थी थ्री जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज। उन लोगों ने 18 अरब रुपए का स्कैम किया। उसके बाद दोबारा ये मार्केट में एक नए नाम से मैग वेंचर्स के नाम पे उस पर इन्होंने 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया। इसके पीछे जो लोग हैं, कासम संधू है, सिकंदर संधू है, अख्तर संधू है और मोहसिन शाह है। इन्होंने कहा जी इसको रास्ते से हटाते हैं। 3 उजरती कातिल इन्होंने हायर किए फैसलाबाद से, चक नंबर 7 से। 3 दिन तक वो लोग मेरे घर की रैकी करते रहे। वो जब केस जो है ये अपने रब की अदालत में पेश कर दिया है, मेरा रब जो फैसला करेगा मुझे वो मंसूर। मीडिया वर्कर और मीडिया के खिलाफ एक बाकायदा साजिश की जा रही है। आमिल सहाफ़ी को दीवार के साथ लगा दिया गया है। जियो ने सैकड़ों मुलाजमीन निकाल दिए, न्यूज़ 1 ने निकाल दिए और उसके बाद GTV ने भी निकाल दिए। तो हम में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारी अगली नस्ल सहाफत में न आए। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। जो भी चुप रहेगा, खामोश रहेगा, अपने साथी के लिए आवाज नहीं उठाएगा, वो उस जुर्म का मुर्तकिब होगा। हम लोग ताहिर नसीर के साथ खड़े हैं और इनके साथ हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। शहर इक़्तिदार पाकिस्तान का दारुल खिलाफा और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में गुज़िश्ता चंद माह से सहाफ़ियों के साथ जो तरीक़ेकार रखा जा रहा है, अगरचे हुकूमतें ये वादे करती हैं और हुकूमतें ये कहती हैं कि हम आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कोशा हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो हमारे सामने है। गुज़िश्ता दिनों रावलपिंडी में हमारे दोस्त, हमारे भाई ताहिर नसीर के घर के बाहर से कुछ ऐसे मशकूक अफराद गिरफ्तार हुए कि जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि उन्होंने इस सहाफ़ी के कत्ल की सिफारी ली हुई थी। लेकिन इस संगीन तरीन मामले पर भी जो बेहिस्सी दिखाई दी इंतज़ामिया की तरफ से, उसका मफ़हूम ये था कि शायद सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत, इदारे और हमारी पुलिस संजीदा नहीं है। हम जो सब की खबर देते हैं, अब ये देख रहे हैं कि आए रोज़ सहाफ़ी खुद खबर बन रहे हैं। हम जो लोगों के एहतजाज को कवर करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर हुए हैं। और ये किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए इंतहाई शर्म का मकाम है। मैं गुजारिश करूँगा, ताहिर नसीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं कि वो इस पूरे वाक़ये और इसके बाद पेश आने वाली सूरत हाल से आपको मतला करेंगे। मोहतरम ताहिर नसीर साहब। बहुत शुक्रिया जुवेद मलिक साहब। ये वाक़या ये है कि पाकिस्तान में ना कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आवाम का पैसा डबल करती हैं, और इनमें एक कंपनी थी थ्री जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज। उन लोगों ने 18 अरब रुपए का स्कैम किया। उसके बाद दोबारा ये मार्केट में एक नए नाम से मैग वेंचर्स के नाम पे उस पर इन्होंने 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया। तो जब ये मैग वेंचर्स चल रही थी तो मैंने कुछ सवालात इनके सामने रखे थे कि इनके जवाबात दें। तो उन सवालों की बजाय, उसके जवाब देने की बजाय, इन्होंने रावलपिंडी बार के कुछ दोस्त डाले, लाहौर से कुछ लोग आए। तो इन्होंने पहले मुझे ख़रीदने की कोशिश की कि आप 50 लाख रुपया ले लो, आप अपना मुंह बंद कर दो। तो मैंने इनको कहा यार आप मुझे तो ख़रीद रहे हो, लेकिन जो गरीबों की बद्दुआएं हैं वो क्यों मैं लूँ? मुझे उन गरीबों की बद्दुआओं की वजह से क्या पता मेरी आखिरत कैसी हो। तो मैंने इनसे पैसे नहीं लिए। फिर इन्होंने मुझे इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स की, मुझे थ्रेड्स की,
फिर इन्होंने मेरी फैमिली का डाटा लीक किया और मेरी फैमिली के ऊपर मुझ समेत केपी में FIRs करवाई, कराची में FIRs करवाई। और उस नादरा का जो डाटा इन्होंने मेरा लीक किया, सिर्फ उस नादरा डाटा लीक करने पर मुझे 6 माह लगे FIR करवाने के लिए FIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। उस केस में ये इश्तिहारी हो गए। तो फिर इन्होंने ये सोचा इसके पीछे जो लोग हैं, कासम संधू है, सिकंदर संधू है, अख्तर संधू है और मोहसिन शाह है, इन्होंने कहा जी इसको रास्ते से हटाते हैं। 3 उजरती कातिल इन्होंने हायर किए फैसलाबाद से, चक नंबर 7 से। शेम जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 3 दिन तक वो लोग मेरे घर की रैकी करते रहे। वो जब भी मेरी गली में आते थे तो मेरी गाड़ी खड़ी होने की वजह से उनको ये लगता था कि मैं घर में हूँ। लेकिन जाहिर बात है, जब उन्होंने मुझे थ्रेट्स कॉल की, मुझे मेरे फैमिली का डाटा भेजा, FIRs भेजी, तो मुझे अपनी जो है नकलो हरकत बहुत महदूद करनी पड़ गई। तो जब ये उजरती कातिल इन्होंने जब मेरे घर की रैकी की तो इनके पास इनके मोबाइल से एक तस्वीर निकली है मेरी, जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ था, इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ था। और वहाँ पे मेरे घर के करीब एक तंदूर है, उस तंदूर से इन्होंने रोटियाँ ली, उससे भी पूछा मेरे मतलब, उसको तस्वीर दिखाएगी। फिर मेरा एक चाचा का बेटा है, उसकी दुकान पे गए तो उसको जब इन्होंने तस्वीर दिखाई तो उसने कहा जी यहाँ पे रहता था, यहाँ से गाँव चला गया है। तो उन्होंने वहीं से वो एक वॉइस नोट, जिन लोगों से उन्होंने सुपारी ली थी उनको वॉइस नोट किया जो उनके मोबाइल से रिकवर हुआ। और उसके बाद इन्होंने ये किया कि मैंने पुलिस को आगाह किया। फिर मेरे दोस्त आ गए, उस्मान और अशरफ, हमने इनको वहाँ से पकड़ा, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। नबील हैदर साहब इंस्पेक्टर हैं, वो आए, CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी है, SSP ऑपरेशन या काशिफ जुल्फकार साहब, SHO सादकाबाद नदीम अब्बास, इन्होंने मुझे फुल कोऑपरेट किया मेरे साथ। ये बंदे अरेस्ट किए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो बेहिस्सी आप देखें कि इस कदर पावरफुल ये लोग हैं। जब इनको कोर्ट में पेश किया गया इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड के लिए, तो अदालत ने हमें रिमांड नहीं दिया। अदालत ने कहा जी कि मैं इनको जुडिशल करूँगा। जैसे ही वो जुडिशल होते हैं उनकी गाड़ी की सुपरदारी भी लग जाती है, उनकी बेल भी मूव हो जाती है। अब कल जो है हमने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला है उसके अगेंस्ट अपील दायर की है, जो वहाँ पे खालिद वज़ीर हैं एडिशनल सेशन जज, उस पर समाअत करेंगे और कल उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर भी समाअत होनी है। तो मैं तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है कि हक़ और सच की फतह होगी, आगे जो होना है वो होगा। लेकिन ये जो उजरती कातिल है कहाँ गया, मैं तो ये सवाल उठाऊँगा, वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पे गया कि सहाफ़ियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ था। एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया जी, आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मेरे ख्याल से वो कागजी टुकड़े ही साबित हुए अभी तक, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि दूर भी नहीं, किसी गांव देहात में भी नहीं, दारुल हुकूमत से मुनहक्का रावलपिंडी शहर में वहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आ रहा है। तो उस पर मैं हैरान हूँ कि मैं अब क्या बात करूँ। लेकिन यह है कि मैंने अपना ये जो केस है, देखिए यहाँ पे इंसाफ ना मिले, मैं 50 लाख रुपया ले लेता, मैं सरखरू हो जाता, ये मेरे पैसे पकड़ने, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं उनसे 50 लाख रुपया लूँ। फिर क्या यहाँ पे ना सही, मैंने वैसे भी अपना ये केस जो है ये अपने रब की अदालत में पेश कर दिया है। मेरा रब जो फैसला करेगा मुझे वो मंजूर है। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। सबसे पहले तो मैं सादिया कमाल ये चीज़ें की जो प्रेसिडेंट हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने उस हवाले से आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। और ये जो हम जहाँ पर लोग खड़े हैं इसका मतलब नहीं कि हम अगर यहाँ 15 से 20 लोग खड़े हैं तो सिर्फ ये टोकन हमारा एहतजाज है, ये पीछे का टोकन एहतजाज है। इस एहतजाज में अपनी भरपूर तरीके से शामिल है, बल्कि ये सिर्फ एक सहाफ़ी का मसला नहीं, सहाफ़ी, मीडिया वर्कर और मीडिया के ख़िलाफ़ एक बाकायदा साजिश की जा रही है। और सिर्फ ये कत्ल करना एक दहशतगर्दी नहीं, बल्कि मुआशी कत्ल करना भी एक बड़ी दहशतगर्दी है जो मीडिया के ख़िलाफ़ मुसलसल जारी है। अखबारात और TV चैनल को जानबूझकर बंद किया जा रहा है। एक तरफ उनके इश्तिहारात की मद में जो रकूम है उसमें मुसलसल इजाफ़ा किया जा रहा है, उसमें मुसलसल इजाफ़ा करने के साथ साथ उनकी जो कीमतें हैं वो भी बर वक्त अदा की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक सेंसरशिप भी बरकरार है कि जो इदारा, जो TV चैनल, जो अखबार, जो इदारा भी किसी हुकूमती एहलकार के ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़ वो कोई बात करता है तो उसके इश्तिहारात रोक लिए जाते हैं। लेकिन जिनको इश्तिहारात मिल रहे हैं
वो अरबों रुपए की, गुज़श्ता एक साल में 9.5 अरब रुपए की पेमेंटें की हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। इसके बावजूद हज़ारों हमारे जो मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वर्कर हैं, वो इदारों से निकाल दिए गए हैं। आपके सामने अगर सिर्फ जंग जैसे इदारे की बात की जाए तो जंग से तकरीबन 600 मुलाजमीन अभी 2 महीने पहले उन्हें निकाला गया, और तकरीबन ये भी इतला है कि 600 मुलाजमीन को अगले महीने वो फारिग कर रहे हैं। एक्सप्रेस हो, ओसाफ हो, जंग हो, वो भी यानी जिस इदारे की तरफ भी अगर बात करें, टीवी चैनल है वो मुसलसल उसको बंदिश की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी हाल ही में एक टीवी चैनल ने अपने दर्जनों मुलाजमीन को जुम्बश ही उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया। उनके बच्चों का क्या कसूर है? जिस शख्स जो प्रैक्टिकल मीडिया वर्कर है, प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट है, वो उसके अलावा कर भी कुछ नहीं सकता। उसकी 20-30 साल की, 35 साल की, 40 साल की सर्विस है। वो अगर इधर मुआशी सूरत हाल से बचता है तो उसे बाहर कत्ल कर दिया जाता है, उसके टांगें तोड़ दी जाती हैं, उनको गंजा करके मुआशरे में फेंक दिया जाता है कि ये ताकि इबरत का निशान बने। ये हो क्या रहा है? ये इस हवाले से मैं सादिया कमाल से भी रिक्वेस्ट करूँगा और PFIJ से रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम की तमाम जितनी भी यहाँ पर जो यूनियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो बाकायदा तौर पर एक जगह इकट्ठे हों, और एक जगह इकट्ठे होने के साथ साथ वो इस हवाले से सोचें, समझें, उस पर अमल दरामद करें, एक मंशूर बनाएं। ये अलग अलग अगर हम रहेंगे, और अलग अलग रहते नहीं बल्कि हमें किया जाता है। अगर आज एक PFIJ को थोड़ा सा शेल्टर दे दिया जाता है, कल उसे दूसरी PFIJ को शेल्टर देने की कोशिश की जाती है। आज हमने इलेक्शन एथनिक के, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शानदार पूरे पाकिस्तान से उन्होंने मुख्तलिफ जगह से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने शिरकत की, तो मुमकिन है कि कल उसके ख़िलाफ़ भी कोई नई उनको मार्ज़ वजूद में लाने की कोशिश की जाए। मकसद ये है कि मुखालफत अपनी जगह पर, आपका जो जहनी नज़रियात अपनी जगह पर, हमारे सीनियर दोस्त डांस से खड़े हैं। मकसद ये है कि ये बिल्कुल इस अंदाज से दहशतगर्दी का ये मीडिया शिकार हो रहा है, मीडिया एम्प्लॉय शिकार हो रहा है कि अगर आज भी इसके हवाले से ना सोचा गया, ना कोई बंद बांधा गया, तो यकीन कीजिएगा इसमें कोई भी बचने वाला नहीं है। वो बेशक एहतजाज में शामिल हो, वो किसी भी PFIJ का हिस्सा हो, वो किसी भी एथनिक का हिस्सा हो, वो किसी तंजीम का हिस्सा ना भी हो, वो किसी क्लब का हिस्सा हो, तो कल किसी ने बचना नहीं है। वो बेशक मुआशी दहशतगर्दी हो या समाजी दहशतगर्दी हो या वो मारने मरने की बात हो रही हो। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप तमाम यूनियन एक जगह इकट्ठी हों, और डॉक्टर सादिया कमाल में ये कमाल है कि ये इकट्ठा भी कर सकती है, ये बात भी कर सकती है, और मेरा ख्याल है तमाम यूनियन जितने भी हैं सबसे आला तालीम याफ्ता भी हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये बोर्ड को स्टेप उठाएँ, तमाम यूनियन के सदूरों को कोई लेटर लिखे, ख़त लिखे कि एक इजलास बुलाए और उस इजलास में कोई लाहेमल तरतीब दे और उस लाहेमल पर अमल दरामद किया जाए। PFIJ के सीनियर रहनुमा साहब चौधरी साहब मौजूद हैं। हमारी भी यही इस्तराह है जो बरसरदार हैं या अदारे हैं उनसे, कि ताहिर नसीर साहब के साथ जो हुआ है ये कई लोगों के साथ पहले भी हो चुका है। कईयों को तो गोलियाँ भी मारी गई, बहुत कुछ हुआ। बड़े सीनियर लोगों को ये माशी तौर पे भी जो है ना, पिछले जंग वालों ने पिछले साल बहुत से वर्करों को निकाल दिया गया, और अभी भी एक चैनल है न्यूज़ 1, वहाँ से दर्जनों जो है ना वो लोगों को कर दी। और एक पीछे हम गए थे IG में, वहाँ से 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है कैमरामैनों की और दूसरे लोगों की, उनको भी निकाल दिया गया। और ये है कि जैसे अपने के चेयरमैन ने कहा, ये सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, और मैं इनसे बात करता हूँ कि सारी यूनियन जो है जितनी भी 4-5 से फेडरल लेवल, इन सब को इकट्ठा होके इसकी एक तवाना और मजबूत आवाज़ के साथ ये अपने बारे में, हमारे साथियों के बारे में, सारा जो है इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, वो जो प्रोटेक्शन एक बिल आया था उसके बाद जो है उसके तहत सब साथियों को, जितने भी पाकिस्तान में साथी हैं सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और ख़ास तौर पे जो डान के हमारे नसीर ताहिर साहब के साथ जो अभी हुआ है, और उन जो लोग पकड़े हुए हैं उनको ये नहीं है कि जैसे ये बता रहे हैं कि बस वो कागजी कार्रवाई, ये नहीं होनी चाहिए।
वो जो इंसाफ है इनको मिलना चाहिए और इंसाफ जो है बिल्कुल इनका हक है। और अगर कल खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाता या वो मार जाते या जो भी है तो वो उसका कोई वाली वारिस ना होता। तो मेरी यही गुजारिश है बरसरकार और अदारों से कि ये सहाफ़ियों के साथ जो सलूक रखा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। और ये ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये चीज़ें जाती हैं और इनको खुद चाहिए कि हमारा जो और इन चीज़ों को बहुत उछाला भी जाता है बाद में, तो कि बाद लोगों को कहा जाता है कि ये जो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए ये कोई ख़ास किस्म के लोग हैं। ये ऐसी बात नहीं है, हम सारे एक हैं और एक हो के जब तक तवाना आवाज़ के साथ हम नहीं इसका करेंगे तो ये उसके अलावा फिर कुछ भी ना। आज ताहिर नसीर है, कल किसी और को अदारे जो हैं वो इस तरह तंग करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जैसा कि दोस्तों ने कहा कि सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे के साथ गुज़िश्ता चंद सालों से एक ऐसा ड्रामा रचाया जा रहा है कि हमारे अखबारात चैनल्स के मालिकान ढूंढ के अख्तियारात की जो भाग दौड़ है वो कहीं ज़मीनों के दलाल हैं, कहीं कपड़े के ताजर हैं, कहीं कसाई हैं और कहीं हलवाई हैं। और शदीद अफसोस का मकाम है कि हमारे मीडिया के जितने एक्ट थे उन पे पानी फेर के तमाम कवायद व ज़वाबत की धज्जियाँ बखेर के आमिल सहाफ़ी को दीवार के साथ लगा दिया गया है। और आज कलम के ये मजदूर इन सेठों के लिए उनके कारखाने के एक मजदूर से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा से कि वो इस हवाले से इज़हार ख्याल करें। बहुत शुक्रिया आपका जावेद मलिक साहब। तेज हो जिद्दोजहद तेज हो, तेज हो जिद्दोजहद तेज हो। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। कितना अरसा हुआ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स धड़ाधड़ जबरी बरतरफियाँ कर रहे हैं, जिसका हमने देखा कि मुल्क के सबसे बड़े इदारे जियो ने सैकड़ों मुलाजमीन निकाल दिए, न्यूज़ 1 ने निकाल दिए और उसके बाद GTV ने भी निकाल दिए। और उसके बाद हमारे तमाम सहाफ़ी जिस तरह की माशी तौर पर बदहाली का शिकार हैं, वो उसके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। और यही वजह है कि अब सहाफ़त में आप देखें तो हम में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारी अगली नस्ल सहाफ़त में ना आए। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ और जितने चैनल्स और जितने प्रिंट मीडिया के इदारे सहाफ़ियों को निकाल रहे हैं, जबरी बरतरफियाँ कर रहे हैं, उसके लिए मैं इस्तदा करूँगी तमाम यूनियंस जिनके लीडर बार बार कहते हैं कि सबकी दुकानदारी है, सबकी हट्टियाँ हैं, तो खुदारा ये हट्टियाँ दुकानदारी सब इकट्ठे कर लें। हम सब लोग माशी तौर पर बदहाल क्यों हों? रिस्क जो है उसका वादा अल्लाह ताला ने किया है, हम क्यों इसके दर पे हैं कि अपने बहन भाइयों से वो रिस्क छीन लें? तो खुदारा आप सब इकट्ठे हों। और आज हम ख़ास तौर पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने PFUJ वर्कर्स, RIUJ वर्कर्स इकट्ठी हुई है, इसलिए कि हमारे इस शहर के मोतबर रिप्यूटेड वेल नोन सहाफ़ी जिनका रिकॉर्ड सबके सामने साफ शफाफ है, जिन्होंने हमेशा हक और सच की आवाज़ उठाई है,
डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मोहतरम ताहिर नसीर। मोहतरम ताहिर नसीर हमेशा हमें नज़र आए कि इन्होंने यहाँ पर जो क्राइम हुआ उसके लिए आवाज़ उठाई, जो आवाम के फ़ायदे के लिए बात थी उसके लिए इन्होंने इश्यूज़ को उजागर किया। लेकिन बदकिस्मती से हम अब इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि मोहम्मद ताहिर नसीर को उनके घर में 3 उजरती कातिल भेजे गए। इन्होंने उनकी 3 दिन की रेकी जो है वो की है और उनकी वीडियो इस वक्त सबके सामने पड़ी है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि किसी यूनियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम सब ने अपनी अपनी दुकानें तो बना ली, हम अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए हम खड़े नहीं हो सकते। हम ये नहीं सोचते कि आज अगर इनकी बारी है, आज अगर उनकी बारी है, कल सादिया भी हो सकती है, जावेद मलिक भी हो सकता है। आज ताहिर नसीर के लिए परेशानी है तो ये परेशानी आप सब के लिए कल हो सकती है। आप फिर इसके लिए भी परेशान रहिए, क्योंकि आप लोगों ने मफाद परस्ती की, एजेंडा परस्ती की इस तरह की सियासत बना ली है कि अब हम लोगों को शर्म भी नहीं आती कि हम अपने साथियों के लिए इकट्ठे हों। हम लोग इतने बेज़मीर हो चुके हैं कि हम उसके ऊपर मलामत भी नहीं करते, हम मजम्मत भी नहीं करते कि अपने साथियों के लिए जिनकी जान के लाले पड़े हुए हैं। ये बताएं कि ताहिर नसीर, आपने देखा कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए किस कदर ख़तरनाक तरीन मुल्क है। एक तो वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जिसका रियासत कहती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार राय। एक तो आज़ादी इज़हार राय नहीं है, फिर उसमें वो अनासिर जो कहते हैं ताकतवर हैं, वो अनासिर जो ताकतवर हैं, वो सिकंदर सिंधु, कासिम सिंधु, मोहसिन शाह, इनकी शक्ल में हमें सामने आ रहे हैं कि जब ताहिर नसीर ने उन लोगों की 19 अरब का फ्रॉड सबके सामने किया, डॉन न्यूज़ पे किया, मुख्तलिफ चैनल्स ने जब दिखाया तो वो इनकी जान के दर पे हो गए। उन्होंने इंटरनेशनल नंबर से इनको धमकियां दी मारने की, और मारने के बाद उन्होंने 2 लाख में सिपारी दे डाली। और उसके बाद जब वो उजरती कातिल तीनों अहमद, आकाश और विशाल पकड़े गए तो वहाँ पर उनके मोबाइल देखने पर यह पता चला कि 90,000 उनके अकाउंट में भी शामिल कर दिए गए हैं। शेम। और मैं ये समझती हूँ, अरे भाई इस वक्त में तो आप सब लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए था। क्यों बनाई हुई है आपने ये यूनियन? क्यों है आपकी दुकानदारियाँ? क्या आपकी दुकानदारियाँ इसीलिए हैं कि आप सब लोग फायदे लें? क्या दुकानदारियाँ इसलिए है कि आप लोग अयाशियाँ करें? क्या दुकानदारियाँ इसीलिए हैं कि आप अपने साथियों को मुसीबत और परेशानी में देखें? अब आप खुद सोचें कि एक सहाफ़ी जो निडर होके, बहादुर होके काम कर रहा है, क्या उस सहाफ़ी के लिए मुश्किल था कि एक माफिया से वो गठजोड़ कर लेता और उनसे पैसे ले लेता? तो अब उसकी भी इसी तरह से आलीशान कोठियाँ होती, उसके भी महल होते, और इस वक्त उसको जान के लाले ना पड़े होते, ना वो हमसे कहता, ना वो वहाँ अदालतों में जाता, और वहाँ के जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो वहाँ पर ज़रूर जिस्मानी रिमांड देते, लेकिन जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, उनको जुडिशल रिमांड पर अडियाला भेज दिया गया। और मैं ये समझती हूँ कि ये सब हम सहाफ़ियों की, हम यूनियन की, हम तमाम तंजीमों की नाकामी है। हम लोगों की इंतहाई बुरी तरह से नाकामी है कि हम लोगों ने अब तक इस नहज पे ले आए हैं कि हम अपने साथी को देख रहे हैं खतरे में घिरा हुआ। अरे आप सब लोग क्या करेंगे जब हम देखेंगे जिस तरह सलीम शहजाद के बाद आपने वाविला मचाया? फिर तो हम सब लोग शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे बताने के लिए कि फलां ने ये किया, फलां यूँ अच्छा था, फलां नेक था। तो अब भी तो आप पूछिए, आपको नहीं पता कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस कदर खौफ और परेशानी का शिकार होंगे, किस तरह से वो हैरास हो रहे हैं, किस तरह से वो इस वक्त अपनी जिंदगी और दिन रात काट रहे हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो।
और मैं समझती हूँ कि ये गुंडागर्दी ये नहीं है कि हम रियासत की बात करें, ये नहीं है कि हम इदारों की बात करें। ये गुंडागर्दी ये वो ताकतवर माफिया नहीं है, ये हम सब हैं। हम सब में से जो भी चुप रहेगा, खामोश रहेगा, अपने साथी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, वो उस जुर्म का मुर्तकिब होगा। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त इसकी साफ शफाफ तहकीकात की जाए। और मैं इस वक्त PFUJ वर्कर्स के फाइनेंस सेक्रेटरी मोहतरम जावेद मलिक को ये जिम्मेदारी सौंपती हूँ अल्लाह ऐलान कि ये तमाम UJ से रब्ता करें और ताहिर नसीर साहब के मामले पर सबको बिठाएं कि मुश्तरका तौर पर हमारा एलामिया जाए और हमारी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बने, या कमेटी को भी आप छोड़ दें। हमारी तमाम जो इस वक्त 4 धड़े हैं यूनियंस के, वो सब मिलकर बैठे और संजीदगी से कमिटमेंट के साथ इसके ऊपर फौरी एक्शन करें। और जो इस वक्त मुल्ज़मान वहाँ पर पकड़े गए हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सिर्फ उनके लिए नहीं, जो उनके पीछे जो लोग हैं, जो वो गैंग है, जो वो माफिया है, उनके लिए उनके पीछे जाया जाए और ये बताया जाए कि हम तमाम सहाफ़ी जब किसी एक हमारे साथी को खतरा होगा तो हम तन मन धन से हम सब लोग साथ और इकट्ठे होंगे। और मैं यही आप तमाम अपने साथियों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब लोग आए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इन तमाम साथियों से जो चाहे इस वक्त तादाद में कलील है, 25 से 30 हमारे साथी ताहिर नसीर के लिए आज आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये 25-30 आवाज़ें नहीं हैं, ये 25-30 करोड़ आवाज़ें हैं जो लोगों तक पहुँचेंगी सोशल मीडिया के ज़रिए। और इस मौसम के बावजूद कि इस्लामाबाद में आज मौसम सरमा की पहली बारिश है, सर्द मौसम है, ओले पड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग आए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी तंजीम के लोगों का भी, और तमाम तंजीमों से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग आएँ। और मैं सलाम पेश करती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ मोहतरम इसाक चौधरी साहब हैं। इसाक चौधरी साहब सीनियर हैं और वो अपने साथी जो ये खुद डॉन न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, और ताहिर नसीर भी डॉन न्यूज़ से है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये यहाँ पर आए हैं और इन्होंने तमाम यूनियंस की धड़ेबाजी से हटकर ये सबूत दिया है कि हम अपने साथी की मुश्किल में, मुसीबत में उसके साथ खड़े हैं। और मैं ये अलल ऐलान कहती हूँ कि हम लोग ताहिर नसीर के साथ खड़े हैं और इनके साथ हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया कमाल साहिबा, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स ग्रुप ताहिर नसीर साहब के साथ न सिर्फ इज़हार यकजहती करता है बल्कि हम अमलन हर मौके पे ताहिर नसीर साहब के साथ होंगे। उनकी कानूनी मुशावरत से लेके इदारों से गुफ्तो शनीद तक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर हर वक्त आपके साथ खड़ी है। और हम दीगर तमाम सहाफ़ती तंजीमों से भी इस सिलसिले में रब्ता करके ये कोशिश करेंगे कि एक मुत्तफ़िका जो आवाज़ है वो उठाई जाए, क्योंकि ये बहुत खौफनाक मामला है और कोई भी रिपोर्टर, कोई भी सहाफ़ी जो ख़बर की तलाश में मसरूफ़ होता है, अगर वो आए दिन खुद खबर बन जाता है तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक मामला है। और इस हसास मामले पे सबको बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए। एक पर हमला
सब पर हमला का जो हम नारा लगाते हैं, एक पर हमला, सब पे हमला। नसीर साहब के इस वाक़ये को हमें एक टेस्ट केस बना के ये साबित करना होगा कि ये ज़बानी नारा या दावा नहीं है। किसी एक सहाफ़ी पे भी होने वाला हमला हम पूरी कम्युनिटी पर हमला महसूस करते हैं और इस हवाले से इंशाअल्लाह मज़ीद जो भी हमारी क़यादत लाए अमल तैयार करेगी, हम भरपूर तरीके से उस पर अमल दरामद करेंगे।